चारधाम यात्रा को लेकर स्वास्थ्य सुरक्षा पर विशेष जोर। स्वास्थ्य सुरक्षा ने 12 भाषाओं में एडवाइजरी की जारी। अन्य राज्यों के डॉक्टर भी दे सकेंगे चारधाम में सेवाएं। यात्रा से पहले स्वास्थ्य जांच जरूरी, आवश्यक दवाइयां साथ रखने के भी निर्देश दिए गए हैं। स्वास्थ्य एवं पर्यटन ऐप पर पंजीकरण भी करें। यात्रा मार्गों पर बनाए गए स्क्रीनिंग पॉइंट, हेल्थ एटीएम और टेलीमेडिसिन की भी सुविधा मिलेगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर स्वास्थ्य को लेकर जोर दिया गया है। चारधाम यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं, जिनकी सुरक्षा व्यवस्था और स्वास्थ्य देखना प्रशासन की जिम्मेदारी भी है। इसको लेकर पूरी तैयारियां भी कर ली गई हैं। हेल्थ एटीएम और टेलीमेडिसिन की भी सुविधा इस बार की गई है और विशेष जोर स्वास्थ्य सुरक्षा पर दिया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर अन्य राज्यों के डॉक्टर भी अब चारधाम में अपनी सेवाएं दे सकेंगे और ये भी दवाइयां साथ रखना भी बेहद ज़रूरी है। स्वास्थ्य एवं पर्यटन ऐप पर पंजीकरण भी कराना अनिवार्य होगा। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर यात्रा को लेकर स्वास्थ्य सुरक्षा पर विशेष जोर दिया गया है। स्वास्थ्य सुरक्षा ने 12 भाषाओं में एडवाइजरी भी जारी की है। और ब्यूरो चीफ अरुण सैनी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अरुण, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह की तैयारियां हैं स्वास्थ्य सेवाओं की इस बार की? जी बिल्कुल विशाल, 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही है। 30 अप्रैल को गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट खुलेंगे, 2 मई को केदारनाथ धाम के, 4 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। तो ऐसे में चारधाम यात्रा को लेकर के तमाम तैयारियां शासन प्रशासन के द्वारा की जा रही है। यात्रा से संबंधित जो विभाग है वो सभी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, आपदा प्रबंधन विभाग सभी जो है, जो भी चारधाम यात्रा से संबंधित विभाग है वो अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। लेकिन ऐसे में अगर चारधाम यात्रा की बात की जाए तो बड़ी संख्या में श्रद्धालु हर वर्ष चारधाम यात्रा के लिए आते हैं और यहाँ पर जो है चारों धामों के दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में देश विदेश से श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं। तो ऐसे में उनकी सुरक्षा हो या फिर उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना हो, इस तरीके की तमाम चीज़ें व्यवस्थाएँ जो है सरकार को करनी पड़ती भी हैं। तो ऐसे में स्वास्थ्य से संबंधित ज़्यादा तैयारियाँ जो है वो स्वास्थ्य विभाग को इस चारधाम यात्रा के दौरान जो है वो करनी भी होती है। तो ऐसे में स्वास्थ्य विभाग इस बार पूरी अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहा है और पिछली बार के मुकाबले इस बार ज़्यादा जो है व्यवस्थाएं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा वो की भी जा रही है। चाहे वो स्वास्थ्य मित्रों की तैनाती हो, स्वास्थ्य मित्र जो है वो तैनात किए जाएंगे। इसी के साथ साथ ही चाहे अस्पतालों को बढ़ाना हो और उनमें बेडों की बढ़ाना हो, चाहे केदारनाथ धाम में और बद्रीनाथ में जो है बेड अस्पताल भी खोले जा रहे हैं। इसी के साथ साथ ही जो एम्बुलेंस की भी इस बार बढ़ाई गई है और 100 एम्बुलेंस, हेली एम्बुलेंस जो है वो लगाई गई है। इसी के साथ साथ ही 25 विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती इस बार जो है चारधाम यात्रा में की जाएगी। जगह जगहों पर यात्रा को जो है वो बांटा गया है, कई जोन में यात्रा को बांटा गया है ताकि कोई भी जो श्रद्धालु है उसे किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी का सामना न करना पड़े। इसी के साथ ही स्वास्थ्य विभाग ने एडवाइजरी भी जारी की है और स्वास्थ्य विभाग ने 12 भाषाओं में, अलग अलग भाषाओं में जो है एडवाइजरी जारी की है ताकि जो अन्य राज्यों के जो स्वास्थ्य सचिव भी हैं उन्हें भी पत्र स्वास्थ्य सचिव के द्वारा लिखा गया है और उनके द्वारा अनुरोध भी किया गया है कि वो भी उनके राज्यों के जो डॉक्टर हैं वो भी चारधाम यात्रा में जो है वो सहयोग कर सकते हैं। अन्य राज्यों के डॉक्टर भी चारधाम यात्रा में जो है अपनी सेवाएँ दे सकते हैं। इसी के साथ साथ ही क्योंकि जो भी अन्य राज्यों से श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच रहे हैं, अगर उसी राज्य में वहाँ पर उनका पूरा मेडिकल चेकअप होता है तो ऐसे में कुछ आसानी जो है वो स्वास्थ्य विभाग को यहाँ पर भी होगी। इसी के साथ साथ ही स्वास्थ्य विभाग ने जो एडवाइजरी जारी की है उसमें कई तरीके की हिदायत भी दी है और कई तरीके का अनुरोध भी से किया है, जो कि जिसमें कई चीज़ें जो है कोई पॉइंट्स रखे गए हैं जिसमें जिसे कोई पुरानी बीमारी है या किसी को हार्ट की संबंधी परेशानी है या फिर अस्थमा संबंधी कोई बीमारी है तो वो यात्रा करने से जो है वो बचे। अगर वो यात्रा भी कर रहे हैं तो इसी के साथ उसके अपनी जो दवाइयाँ हैं वो पूरी लेकर चले, इसी के डॉक्टर की सलाह ले और डॉक्टर से पूरा मेडिकल चेकअप करा के तभी वो अपनी यात्रा करें। अच्छा अरुण, अभी रजिस्ट्रेशन का क्या कुछ आंकड़ा पहुंच गया है? रजिस्ट्रेशन जो लोग कराने के लिए पहुंच रहे हैं, किस तरह से अब वहां पर वो जो आंकड़ा है वो बढ़ता हुआ भी नजर आ रहा है? और ऐसे में व्यवस्थाओं की बात करे जाए, क्योंकि ऑफलाइन पंजीकरण भी जल्दी शुरू हो जाएंगे, तो उसके लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं की जा रही है राज्य सरकार की, प्रशासन की ओर से?
तैयारियां जो है वो शासन प्रशासन के द्वारा, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा की गई है। और पिछली बार यात्रा में जो तमाम चीज़ें देखी गई, कई तरीके की व्यवस्थाएं भी देखी गई, तो इस बार वो चीज़ें ना देखने को मिले, इसको लेकर के भी स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है और तमाम के द्वारा इस बार वो की जा रही है। बिल्कुल अरुण, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।